खाकरा गंजूर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के 350 साल प्रकट दिवस को समर्पित इस सेमिनार में बैठे हुए सभी अजीज हाजरीन, आओ सबसे पहले गुरु पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करें, प्यार के साथ बोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, अमृतसर से रहने वाला हूँ, ज़्यादातर लेक्चर अपने पंजाबी और इंग्लिश में करता हूँ। सो अगर जैसे कहा गया है यहाँ के प्रबंधकों को कि जो लेक्चर है वो हिंदी में करना है, सो कुदरत ने कुछ शब्द शायद पंजाबी के भी आ जाएं। तो जैसे किसी अदीब ने कहा है ना कि एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरम कर दिया, हम दवा लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे। सो समझने की कोशिश करना, हो सकता है कुछ शब्द पंजाबी के भी आ जाए। वैसे ये शेर किसी अदीब ने बाद में लिखा है, पहले इसका जिक्र भाई गुरदास ने कर दिया है, एकत नुक्ते होए जाए महरम मुजरम खैर ख्वारी। इसका जिक्र भाई गुरदास ने कर दिया, शेर बाद में बना। खैर मैं अपना लेक्चर अपने मजमून को शुरू करता हूँ। आपके सामने शब्द लिखे हुए हैं, महान गुरु ने आदि ग्रंथ को जीवित गुरु का रूप दिया। और इस सेमिनार का विषय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का चिंतन, उनकी विचारधारा और उनका जो अलौकिक जीवन है। सबसे अलौकिक बात जोत और जुगत। गुरु नानक साहब जब इस जगत में आते हैं तो हम भाई साहब भाई गुरदास की रचना पढ़ते हैं, सत गुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। प्रगट शब्द क्यों आया? जन्म भी आ सकता, पर पोइटिक फॉर्म को देखें तो जहां पे प्रगट की जगह जन्म शब्द भी आ जाए तो पोइट्री की फॉर्म प्रभावित नहीं होती। प्रगट शब्द क्यों? क्योंकि गुरु शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। और जब शब्द संसार में आएगा तो आप नारायण कलातार जग में परवरियो, निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करियो। निरंकार जब निराकार रूप से साकार रूप में आता है तो वो ज्योत है। और इसी बात को भट्ट साहिबान साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज में लिखते हैं, ज्योत उहा जुक्त साए सहकाया फेर पलटिए। शरीर बदल रहा है लेकिन ज्योत वही है। इसको आगे और समझना है तो दुनिया के धर्मों में एक बड़ी विलक्षण बात, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, थाप्या लहना जीवते गोरे आई सिर छत्र फिराया। शरीर रूप में गुरु नानक साहब भी उपस्थित हैं संसार में, गुरु अंगद जी भी हैं। और जो दुनिया के धर्म में एक बड़ी अलौकिक बात है कि एक गुरु अपनी जीवित अवस्था में ही अपने मुरीद को अपनी जगह देता है और खुद शिष्य बन के बैठ जाता है, मुरीद बन के बैठ जाता है। शरीर रूप में दोनों ही है, पर गुरु कौन है तब? जो जिसमें ज्योत विस्थापित हो चुकी है। गुरु अंगद, गुरु नानक गुरु नहीं है क्योंकि शरीर गुरु नहीं है। और समझना है तो भाई साहब भाई गुरदास आगे कहते हैं, पांच प्याले पांच पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, दल भंजन गुर सूरमा वट जोधा बहु परोपकारी। अर्जन काया पलट के, शरीर बदल रहा है, अर्जन काया पलट के मूर्त हर गोबिंद सवारी। शरीर बदल रहा है। अब आ जाए गुरु गोबिंद सिंह महाराज पर। शरीर जुगत है, ज्योत अंतात्मा है। परमात्मा जो स्वरूप ज्योत है वो ज्योत है, शरीर जुगत है, जिसके रास्ते जो जुगत है ट्रैवल करती है, प्रवाहित होती है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पास ज्योत भी है और जुगत भी है। और हमारे साहित्य में एक शब्द मिलता है फिर जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज संसार में आते हैं, प्राण मीत परमात्मा पर खोतम पूरा वहां प्रगटे पुरख भगवंत रूप गुरु गोबिंद सूरा। शब्द फिर प्रगट आ गया, शब्द फिर प्रगट है। अब गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पास ज्योत भी और जुगत भी है। वो जुगत कहां रखते हैं? खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटे खालसा, फिर प्रगट शब्द आया। और प्रगट की इस जुगत को किसके सामने जुगा देते हैं? गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट ग्रंथ और पंथ, इसमें तीसरा और कोई भी नहीं। इसीलिए शरीर रूप में हर एक का ज्योति ज्योत दिवस मनाया जा सकता है,
खालसा पंथ का और गुरु ग्रंथ का कभी भी ज्योति ज्योत दिवस नहीं है। जे सबसे विशेष बात की गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कि हम सिखों को गुरु ग्रंथ साहब के साथ जोड़ दिया। ग्रंथ और पंथ, खालसा पंथ और गुरु ग्रंथ, जोत और जुगत। और अब गुरु गोबिंद सिंह महाराज की शख्सियत बयां करनी बड़ी मुश्किल लगती है। मैंने देखा नहीं है, सिर्फ पढ़ा है। और साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज को पढ़ने के लिए मैं सोचता हूं कि अगर आपको फारसी, उर्दू, ब्रज का अध्ययन करना नहीं आता तो बड़ा मुश्किल है समझना। मैंने सिर्फ पढ़ा है, पर जिसने दर्शन किए, जिसने देखा, भाई नंदलाल जी, वो तो ये कह के बात समाप्त कर देते हैं, गाहे सूफी, गाहे जाहिद, गाहे कलंदर में शब्द, रंग हाय मुख्तलिफ दारद बुते अयार में। बता क्या कहूं तेरे को, रंग ही इतने नजर आ रहे हैं। कुर्बानी का रंग है, शहादत का रंग है, त्याग का रंग है, दान का रंग है, समर्पण का रंग है, भगवान की कीर्ति का रंग है। इतने रंग नजर आ रहे हैं। कभी तू बादशाह है, दरवेश है, जुमला फैज़े नूर है, हकरा गंजूर है, एज दी मंजूर है, नासर मंसूर है। इतने रंग नजर आ रहे हैं। गाहे सूफी, गाहे जाहिद, गाहे कलंदर में शब्द, रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अयार में। कैसे तुझको संबोधित करूं, कैसे संबोधित कर सकता हूं, रंग ही इतने। और आखिर में जाके डॉक्टर साहब ने पढ़े थे कुछ शेर गंजनामा के, 104 नंबर पर शेर है, तेग बहादुर राह सरपाओ अफजाल, जीनत अराय महफिल जाहो जलाल। 105 से 160 तक अगले शेर शुरू हो जाते हैं। अगर मैं आपको कहूँ ना, उनमें मैं भी शामिल हूँ कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के वसफ सिफात बयान करें, 1, 2, 4, 5, 10 समाप्त हो जाएंगे। 12 पे आके ज्यादा से ज्यादा कोई समाप्त हो जाएगा। हैरान हूँ, बैठे हैं शाह नदीम साहब, जब तस्बीह पे भगवान के, अल्लाह के नाम लिए जाते हैं ना, तो कीर्तन नाम उसके हर माला के, हर मन के पर अलग नाम लिया जाता है। 100 नाम होते हैं, फिर मेरू आ जाता है। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जफरनामे में 700 से ज़्यादा बयान करते हैं, फिर भी कह देते हैं तब सर्ब नाम कथे गमन कर्म नाम वर्ण सुमत। कैसे बोल सकता हूँ तेरे सारे नाम। और वही गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जब उनके बारे में नंदलाल लिखते हैं ना, तो 105 से लेकर 160 तक 55 शेर हैं उनके, 200 से ज्यादा सिफतें आ जाती हैं। और मैं सोचता हूँ एक एक सिफत पर एक थीसिस लिखा जा सकता है। और इतना कुछ लिखने के बाद आखिर में एक बात कह देते हैं, बात जानिश फिदाए गुरु गोबिंद सिंह, फर्क ऊबर पाए गुरु गोबिंद सिंह। नहीं लिखा जा सकता, नहीं बोला जा सकता। अब सिर्फ ये कह सकता हूं कि मेरा सर तेरे कदमों पे हो और मेरी जान निकल जाए। बात जानिश फिदाए गुरु गोबिंद सिंह, फर्क ऊबर पाए गुरु गोबिंद सिंह। और वही नंदलाल, आपने शाह नदीम साहब से सुना है, जो भी सैयद खानदान से हैं, साबरी परिवार से हैं। और भीखन शाह जी जो पंजाब से पटना गए थे, वो भी साबरी खानदान थे। उनकी जो पत्नी है मलिका, वो निज़ामी सिलसिले थी, वो गुलामुद्दीन की बहन थी और पीर बुद्धू शाह की बुआ थी। ये भी सारा आपका वो सैयद परिवार ही था। खैर आगे चलते हैं। औरंगजेब का दरबार, इस्लाम के स्कॉलर जानते हैं, इस्लाम के धर्म ग्रंथों में मुकद्दस कुरान शरीफ, पाक हदीस, फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सुन्नत, तारीख़ इस्लाम, तालीमुल इस्लाम में दारुल इस्लाम शब्द नहीं है, दारुल हर्ब शब्द नहीं है, दारुल कुफर शब्द नहीं है। औरंगजेब का फरमान है कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में तब्दील करना है। इसीलिए जब हम साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की शख्सियत की बात करते हैं तो ये बात सामने आती है कि जंग का कारण, युद्ध का कारण, संघर्ष का कारण ना जर है, ना जोरू है, ना जमीन है क्या? मनुष्यता के अधिकारों की रक्षा। ना जर, ना जोरू, ना जमीन, तीनों ही कारण नहीं है। औरंगजेब के पास कश्मीर के पंडित आते हैं। कश्मीर के पंडितों को कैसे पता है
कि गुरु नानक साहब की गद्दी के वारिस हमारी रक्षा कर सकते हैं। थोड़ा आपको और पीछे लेकर जाना चाहता हूँ। गुरु नानक साहब 1519 में जब तिब्बत से मटन आ रहे हैं तो एक ब्राह्मण के साथ चर्चा हुई। ब्राह्मण ठाकुरदास का बेटा था, उसका नाम था ब्रह्मदत्त। बड़ी किताबें, बड़े वेद, बड़े शास्त्र, बड़ी स्मृतियां, बड़े पुराण रखे हुए हैं। बड़ी चर्चा करने की कोशिश की। गुरु नानक साहब ने एक बात पर बात समाप्त कर दी। रोज हम आसा की वार में पढ़ते हैं, नानक लेखे एक गल होर होमे चखड़ा चाक। बस शीश झुका दिया गुरु नानक साहब के चरणों में, सिक्खी धारण कर ली ब्रह्मदत्त ने। ब्रह्मदत्त का बेटा था नारायण दत्त, नारायण दत्त का बेटा था अड़ूराम, और अड़ूराम का बेटा था कृपा राम दत्त, जो कश्मीर से गुरु साहब के पास है। इसलिए वो सिख धर्म से 4 पीढ़ियों से जुड़े हुए थे। और यही कृपा राम दत्त अमृत शक के कृपा सिंह बड़ा और चमकौर की गढ़ी में शहीद हुआ 40 सिखों के साथ। खैर, औरंगजेब के दरबार का जो हमें रोजनामचा मिलता है, मुअस्सर आलमगीरी और अहकाम आलमगीर, उसने ये ऐलान कर दिया कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में तब्दील करना है। इस्लाम के एक खलीफा ने, जब मैं इस्लाम की बात करता हूं ना, नदीम साहब बैठे, हम कई बार ना इस्लाम को दोष दे देते हैं। बात इस्लाम की नहीं है, एक सिलसिला की बात है। साईं मियां मीर से लेकर पीर बुद्धू शाह तक जितने भी गुरु घर में गुरु साहब के नजदीकी मुरीद हुए हैं, वो सारे शिया और सैयद खानदान से। औरंगजेब सुन्नी था, उसने कुछ तोहफे भेजे जिसको खलीफा ने लेने से इनकार कर दिया। कारण था, तुम अभी तक दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में तब्दील नहीं कर सके। औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम ने तब्दील करना है। तब उसने एक बड़ा कीमती तबरुकात भेजा औरंगजेब को। पता नहीं शाहनुद्दीन साहब आपको पता हो जाओ, हजरत अली की तलवार, जो औरंगजेब की मौत के बाद उसके बेटे शहजादा मुअज्जम के पास आई, जो बाद में बहादुर शाह बनता है, और उसने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज को दी। आज अनंतपुर साहब गुरुद्वारा केसगढ़ साहब पड़ी हुई है, इस्लाम का सबसे कीमती तबरुकात। उसने वो तोहफे भी भेजे, एक चिट्ठी भी भेजी। चिट्ठी को पढ़ने के लिए वाइज, हाफिज, स्कॉलर, रोशन दिमाग विद्वान बैठे हैं। चिट्ठी अरबी भाषा में और औरंगजेब के राज की भाषा फारसी है। नहीं पढ़ी जा रही चिट्ठी। आखिर एक विद्वान के हाथ में आती है चिट्ठी, वो पढ़ता है। जो जो वो उसकी ट्रांसलेशन कर रहा है, ट्रांसलिट्रेशन कर रहा है, औरंगजेब के चेहरे पे खुशी आ रही है। चिट्ठी पढ़ी गई और औरंगजेब ने काजी को पूछा। ये काजी वही है वहाबुद्दीन का बेटा जिसने गुरु तेग बहादुर साहब को शहीद करने का फतवा जारी किया था। काजी वहाबुद्दीन के बेटे को उसके बाप की जगह काजी लगाया गया। काजी से सवाल पूछता है, जे कौन है जिसने इस अरबी भाषा की चिट्ठी का इतना प्यारा अनुवाद किया। जब वो नाम बताता है ना, तो औरंगजेब बड़ी परेशानी के साथ पूछता है, ये कैसे हो सकता है विद्वान हो और मुसलमान ना हो? ये कैसे हो सकता है विद्वान हो और मुसलमान ना हो? कल फिर इसकी परीक्षा ली जाएगी। फिर बुलाया गया। नदीम साहब आप पढ़िएगा, उर्दू में है, जरूर पढ़ें। उस दिन उनको पूछा गया, उसी विद्वान को, कि आप मुकद्दस कुरान शरीफ की एक आयत के अर्थ करें। आयत थी सूरह बकर की 195 नंबर, वायतनमुल हज़ुल उम्र ताली राह फाइन वैसर। अर्थ किए गए। अब औरंगजेब ये कहता है, अपने उस समय के जो उसके फौजदार है मुतफलित खान, उसको कहता है मुतफलित खान आदमी काबिल है, रोशन दिमाग है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इतना अच्छा विद्वान मुसलमान ना हो। 1 हफ्ते की मोहलत है, जा तो इसे दीन इस्लाम में ले आओ, जो कत्ल कर दो। जा जान जा ईमान, एक चीज ही रह सकती है। खैर, दरबार रुखसत हुआ। शाम को यही विद्वान औरंगजेब के बेटे शहजादा मुअज्जम को पढ़ाने के लिए आया, वही जो बाद में बहादुर शाह बनता है। तो शहजादा मुअज्जम के पास जेबुल-ए-निसा खड़ी है, औरंगजेब की बेटी, जिसको औरंगजेब ने इसी दिल्ली के सलीमगढ़ के किले में 21 साल कैद रखा था। क्यों? पोइट्री बड़ी अच्छी करती थी, थोड़ी सूफी विचारों की थी, आपको जानते होंगे। खैर, कहती है, भाईजान मैंने अब्बा हजूर से सुना है, जिस विद्वान से आप फारसी सीखते हैं, जा तो उसे दीन इस्लाम में लाया जाएगा, जा कत्ल कर दिया जाएगा। विद्वान सुन रहा है।
उस्ताद सुन रहा है, हाथ जोड़ के कहता मुअज्जम मैं मरना नहीं चाहता, मैं अपना धर्म भी नहीं छोड़ना चाहता। मुअज्जम तुम मेरे तालिब हो। तालिब स्टूडेंट को कहते हैं। जब तालिबान शब्द कहते हैं ना तो स्टूडेंट की बहु गिनती, कई बार हम सोचते हैं कि तालिबान आतंकवादियों को कहा जा रहा, नहीं, तालिब स्टूडेंट, पर्शियन वर्ड। तुम मेरे तालिब हो, ना मैं अपना ईमान छोड़ना चाहता हूं, ना अपनी जान छोड़ना चाहता हूं। बता कहां जाऊं मेरी जान और मेरा ईमान सलामत रह सके। है तो औरंगजेब का बेटा, कहता दुनिया में एक ही जहां पे ईमान और जान सलामत रह सकती, एक ही जगह है, तुम दिल्ली से भागकर आनंदपुर साहब गुरु गोबिंद सिंह के पास चले जाओ। सैयद अब्दुल्ला, ये भी शिया खानदान के थे। सैयद अब्दुल्ला की मदद के साथ ये विद्वान दिल्ली से पहुंचता है आनंदपुर साहब, चोरी भाग के। ये विद्वान है मुल्तान के रहने वाले छज्जू मल का बेटा भाई नंदलाल। कलगीधर पातशाह बादशाह दरवेश साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दरबार में पहुंचते हैं। पहले औरंगजेब के बेटे को फारसी पढ़ाया करते थे, फारसी के विद्वान है, पिता भी विद्वान थे। क्यों आए हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पास? जान और ईमान बचाने के लिए। बड़ी प्यारी बात की थी जब आगरे में शहजादा मुअज्जम के सामने एक काजी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज से पूछा था ना, मजहब तुम्हारा खूब या हमारा खूब, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा था तुमको तुम्हारा खूब, हमको। अगर यही बात यूएनओ का मैनिफेस्टो बन जाए तो धर्म के झगड़े खत्म हो सकते हैं। तुमको तुम्हारा खूब, हमको हमारा खूब। खैर, कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पास आया है जान और ईमान बचाने के लिए। गुरु गोबिंद सिंह के महाराज के दरबार में आलिफ खान ने हमला कर दिया। ये 7वां हमला था। एक बात और भी बता दूं कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज की, जैसे मैं पहले कहा, जंग इस्लाम के खिलाफ नहीं थी। अगर हमने धर्म के नजरिए से देखना है तो 14 जंगें उनको लड़नी पड़ी। 12 जो जंगें हैं उनकी अगुवाई पहाड़ी राजों ने की थी, वो मुसलमान नहीं थे। और आलिफ खान ने हमला कर दिया। गुरु साहब के जो सिख हैं भाई आलम सिंह, वो गुरु साहब के आदेश पर बाकी सिखों को मैदान जंग में जाने के लिए शस्त्र दे रहे हैं, उनको वेपन्स बांट रहे हैं। नंदलाल खड़ा है, सभी को दे दिए गए। नंदलाल आलम सिंह एक सवाल करता है, कहता आलम सिंह सभी को शमशीर दे दी, सभी को तेग दे दी, सभी को कृपान दे दी, सभी मैदान जंग में लड़ने के लिए जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिए जा रहे? मैं मैदान जंग में क्यों नहीं जा सकता? तो मुस्कुरा के कहता है आलम सिंह, नंदलाल मौत से डरते तो यहाँ पे आए हो, अगर फिर तुम्हें जंग में भेजना है तो कैसे लड़ पाओगे? कहता अब मुझे मौत का डर नहीं रहा। नंदलाल क्या कह रहा है? कहता अब मौत का डर नहीं रहा। वो बोला वो कैसे? तो नंदलाल एक नज़म कहता है, आह जुम्मे खुश के बहरे बंदगी अस्त, आह जुम्मे खुश के बहर जिंदगी अस्त, आह जुम्मे खुश के बहरो याद अस्त, आह जुम्मे खुश हक्के फरियाद अस्त। आलम सिंह जब से हजूम में खुश, सत्संगत, हजूम में खुश, बहुत लोग इकट्ठे हम कहते हैं हजूम है, हजूम में खुश सत्संगत, जब से गुरु की संगत में आया हूं बंदगी के साथ जुड़ा, बंदगी से एक जिंदगी मिली, जिंदगी ऐसी मिली कि मौत का भय खत्म हो गया। और मैं मौत को भय खत्म करने का तरीका मानता हूँ गुरु गोबिंद सिंह की संगत। ये नंदलाल कह रहे हैं। तो होता है अगर जाना ही चाहते हो तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पास जाओ, उनसे मांग लो। आके हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बादशाह मैं भी मैदान जंग में जाना चाहता हूँ, मुझे भी शमशीर दीजिए। और कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज बड़े प्यारे शब्दों में कहते हैं, नंदलाल कई बार कई शमशीरें मिलके भी एक कलमजार पैदा नहीं करती, और कई बार एक कलम कई शमशीरें उठाना वाला जोधे पैदा कर देती है। नंदलाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पास आ गया। मैंने शुरू में यही बात कही थी कि मैंने सिर्फ पढ़ा है, मैं उसकी जुबान से साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की विचारधारा और जन्नत की बात करूंगा जिसने रोज गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दर्शन किए। एक दिन सुबह गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने केसों को, बालों को धो के बैठे हैं। नंदलाल पास आके खड़ा हो गया। शायर था, रहा नहीं गया। रहा क्यों नहीं गया? गुरु गोबिंद सिंह महाराज का शाही जलाल, वो रुखसार, वो चेहरा कितना प्यारा होगा कि नंदलाल को एक बात कहनी पड़ी
पास आके खड़ा होकर कह रहा है, दीन दुनिया दर कमंदे आवरी रुखसार मां, हार दो आलम कीमते यक तार मुए यार मां। ऐ गुरु गोबिंद सिंह, ऐ मेरे यार, ऐ मेरे मित्र, ऐ मेरे सज्जन, दीन दुनिया दर कमंदे, अगर मेरे पास सारी दुनिया की दौलत हो ना तो तेरे इस सुंदर रुखसार पर, तेरे चेहरे पर कुर्बान की जा सकती है। दौलत के बाद हमारी दूसरी मांग क्या होती है? लोग सुखिए और लोग सहेले। हर दो आलम कीमते, मैं वो भी नहीं मांगता। अगर मेरे पास दो आलम हो ना, लोक और परलोक हो, वो तो तेरे केसों की एक तार पर कुर्बान किए जा सकते हैं। बादशाह ने गले से लगाया, बगलगीर किया और बड़े प्यार से पूछते हैं, नंदलाल वो कैसे? तो नंदलाल कहता है, दिल अगर दाना बवद अंतर किनारश यार अस्त, चश्म गर बिनाब वद हर तरफ दीदार अस्त। बादशाह, जिस दिन से तेरे इस पावन मुखार बिन से गुरबाणी के प्रवचन सुने हैं, उस दिन से तो तुम मेरे सामने ना भी होना। चश्म गर बिनाब वधार तरफ दीदार अस्त, सामने नहीं भी हो तभी जे आंखें गुरु गोबिंद सिंह ही देखती हैं। वही बात जो भाई कन्हैया जी ने कही थी, जो दिसे सो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप, जो दिसे सो तेरा रूप। एक बड़ा प्यारा कौतक किया गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। नंदलाल को बगलगीर किया, चल पड़े। चलते जा रहे हैं, कुछ और सिख भी पीछे पीछे चल रहे हैं। एक पत्थर उठाते हैं और पानी में फेंक देते हैं। सवाल करते हैं, पत्थर पानी में डूबा क्यों है? एक सिख कहता है, बादशाह पत्थर हमेशा पानी में डूबता है, आपने पत्थर उठाया था, पानी में फेंका, डूब गया। मुस्कुरा दिए बादशाह, थोड़ा और आगे गए, एक पत्थर फिर उठाया, फिर पानी में। सवाल फिर वही है, पत्थर पानी में डूबा क्यों है? जवाब, बादशाह आप भी तो जानते हैं, पत्थर भारा होता है, पानी में डूब जाता है। बादशाह फिर एक सहज में, एक आनंद में फिर आगे चल दिए। एक पत्थर फिर उठाया, फिर पानी में। सवाल फिर वही है, ये पत्थर डूबा क्यों है? और एक हमारी मानसिकता का एक स्वभाव है कि एक सवाल को बार बार पूछा जाए ना, बच्चा भी कोई पूछे तो हम इरिटेट हो जाते हैं, तलक कलामी करते हैं। अरे बादशाह क्या करते हो, पत्थर उठाते हो, पानी में फेंकते हो, फिर कहते हो डूबा क्यों हो? आप कमाले करामा, तो आपको नहीं पता पत्थर पानी में डूब जाता है। पर बादशाह उसी सहज में, उसी आनंद में, थोड़ा आगे गए, पत्थर फिर उठा लिया, फिर पानी में। सवाल तो वही किया है, लेकिन अब नंदलाल को किया है, नंदलाल पत्थर डूबा क्यों है? पीछे कोई आवाज नहीं आई। बादशाह ऊंची आवाज में पूछ रहे हैं, नंदलाल मैं तुझे पूछ रहा हूं, पत्थर डूबा क्यों है? कोई आवाज नहीं। पीछे मुड़ के देखा, नंदलाल रो रहा है, जारो जार रो रहा है, सारा चेहरा भीगा हुआ है आंसुओं के साथ। बादशाह कंधे को पकड़ के हिलाते हैं, नंदलाल मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, पत्थर डूबा क्यों है? तो नंदलाल अपनी शायरी में कहता है, बादशाह ब्राह्मण मुश्ताक के बुत जाहिद फिजाए खान का, हर कजा जलवा मोहब्बत दीदा यम शरशारस्त। बादशाह कोई तो पत्थर के बुत प्रस्ती करके बुत को कहता है मैं ना डूबूं, कोई पत्थर की इमारत में जाके कहता है मैं ना डूबूं। सच बताऊं, मैंने ना पत्थर देखा ना पानी देखा, मुझे तो इतना पता लगा जो तेरे हाथ से छूट गया वो डूब गया। मैंने तो और कुछ देखा ही नहीं। महफूज वो है जो तेरे हाथ में है, महफूज वो है, हर कजा जलवा मोहब्बत दीदा यम शरशार अस्त। मेरी आंखों में आंसू तो इसलिए आ गए कि मुझे ये पता चल गया, महफूज वो है जो तेरे हाथ में, डूबता वो है जो तेरे हाथ से छूट गया। अब गुरु ने बगलगीर किया नंदलाल को और कहते हैं, नंदलाल कुछ मांग। जब हम गुरुद्वारे जाते हैं ना, अपने इष्ट के सामने जाते हैं, जो जो कदम बढ़ रहे होते हैं ना, दिमाग में मांगों की लिस्ट बन रही होती है, ये मांगना है वो मांगना है। अब गुरु कह रहा है नंदलाल को कुछ मांग, नंदलाल कह रहा है क्या मांगू? सवाल वहीं पे खड़ा है। गुरु कह रहे हैं कुछ मांग, कुछ बात, क्या मांगना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा क्या है? तो नंदलाल कह रहे हैं क्या मांगो? बादशाह, तीन इच्छाएं होती हैं मनुष्य की। बादशाह अगर धन दौलत का मालिक होता तो वो तेरे रुखसार पर कुर्बान की जा सकती थी। दूसरी इच्छा क्या होती है? लोग सुखी है पर लोग सहले। अगर दो आलम का मालिक होता तो वो तो तेरे केसों की एक तार पर कुर्बान किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी मांग क्या होती है एक सिख की अपने गुरु के सामने? प्रभ कीजे कृपा निदान, हम हर गुण गावेंगे और तुमरी करो नित आस, प्रभ मोहे तूने गले से लगाया हुआ, अब मांग रहे कौन सी गई है? ना मटीरियलिज्म, ना पदार्थवाद, ना लोक, ना परलोक, ना गुरु का मिलाप, तीनों ही तो पूरी हो गई, तो अब बता क्या मांगो? बादशाह मुस्कुरा के कहते, नंदलाल मेरा भी हुक्म है, कुछ तो मांग।
गुरु कृपा करे, आप साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का 350 साल प्रकट दिवस मना रहे हैं। नंदलाल कहता है पातशाह फिर एक मांग है, मबर एबाद खाकम आज दर दूषित दुश्मन सर्जनश कुनत की उहर जाई अस्त। पातशाह एक बात है, फिर जब मैं मर जाऊं, मेरा शरीर जल जाए, मबर एबाद खाकम, जलने के बाद जो खाक रह जाए ना, वो उड़कर तेरे सिखों के कदमों के अलावा किसी और के कदमों को ना लगे। और कोई मांग नहीं, और कोई मांग नहीं है। वही नंदलाल साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जब गंजनामा में वसफ सिफत बयान करता है तो बड़ी कमाल की बात कर देता है। वो कहता है कदर कुदरत पेश गुरु गोबिंद सिंह, इनके याद आदेश गुरु गोबिंद सिंह। अगर आप इस दोनों बातों को सामने रख के देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि एक दूसरे के विरोध में खड़ी है। कदर कुदरत पेश गुरु गोबिंद सिंह, इनके याद आदेश गुरु गोबिंद सिंह। कदर कुदरत पेश, सारी कुदरत दशमेश पिता साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के हुक्म में है, लेकिन इनके याद आदेश गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह कुदरत के हुक्म के बाहर नहीं है। बड़ी अजीब बात। शाह नदीम साहब जब बीखन शाह जा रहे थे पटना, रास्ते में कनौज रुके थे, और कनौज का जो मकबरा है ना, वहां के जो मुजव्वर थे उनको मदार शाह कहते हैं, वो भी आपके सैयद परिवार से थे। शाह मदार पूछता है बीखन शाह कहाँ जा रहे हो? कहता है खुदा के दीदार के लिए। शाह नदीम साहब ने आपसे बात कर ही चुके हैं, खुदा के दीदार के लिए। अजीब बात है, कैसी बातें करते हो। हम तो जब सुबह नमाज फजर पढ़ते हैं तो खुदा के दीदार करते हो, तुम पटने आके कह रहे हो खुदा के दीदार करने के लिए आए। कुछ आपस में गुफ्तगू हुई, बात आई गई हो गई, काफी समय बीत गया। बैठा है मदार शाह, अभी तक किसी मार्फत किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा, तो एक दिन दिमाग में आता है भीखन शाह जी ने कहा था, वैसे इनका पहला नाम शाह बीक था और जी साबरी खानदान से थे, और साबरी खानदान थे ना, वो केशों की बेदबी नहीं क्या करते थे। आपके दादाजी ने भी केश रखे होंगे, आपने शुरू कर दिए। और साबरी खानदान से थे। वो बोले मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना भीखन शाह ने गुरु गोबिंद सिंह की बात की थी, उनसे मिला जाए। वहां से चले आनंदपुर साहब आ गए। आनंदपुर साहब आके देखते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज दरबार लगा के बैठे हैं। जो सिख आ रहे हैं वो अपना दशवंत, अपनी कार बेटा अर्पित कर रहे हैं। और ये जो मदार शाह थे ना, जिस सचमुच के दरवेश थे, और इस्लाम की परंपरा के मुताबिक दरवेश को जकात भी माफ होता है, उनके पास कोई पैसा नहीं होता। पंजाबी की एक परंपरा है, पल्ले बन ना तुरदे पंछी ते दरवेश, जिन्ना तकला रब दा तिन्ना रिज्क हमेश। वो कभी सुबह के बारे नहीं सोचते, वो कहते हैं कि जो खुदा अब खाने को दे रहा है वो शाम को भी देगा, इसके लिए बचा के कुछ नहीं रखते शाम के लिए। उनके चोले को जेब नहीं होती। पल्ले बन ना तुरदे पंछी ते दरवेश, इसीलिए फरीद साहब ने दरवेशी को गाखड़ी कहा, मुश्किल फरीदा दर दरवेशी गाखड़ी, बड़ी मुश्किल है। कुछ नहीं रखा जाता संभाल के कल के लिए। यही तवक्का होता है कि जो खुदा आज दे रहा वो कल भी देगा। पल्ले बन ना तुरदे पंछी ते दरवेश, जिन्ना तकला रब दा तिन्ना रिज्क हमेश। सोचते हैं यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं, खाली हाथ आ गया हूं। और गुरु के दरबार की तो परंपरा ऐसे लग रही है कि जैसे जिसने भी नतमस्तक होना है, जिसने भी गुरु को शीश झुकाना है, कुछ ना कुछ भेंट करना पड़ेगा। वापस चला गया, बाग में जाता है, एक फूल तोड़ता है, पसंद नहीं आता, दूसरा फूल तोड़ता है, तीसरा, 3-4 फूल तोड़ के एक पसंद आता है, गुलाब का फूल, लेके गुरु साहब के दरबार में आ जाता है। जब आके गुरु साहब को नतमस्तक होने लगता है, शीश झुकाता है, गुलाब रखने लगता है कदमों पर, तो पातशाह कंधे से पकड़ लेते हैं, कहते हैं पीर जी तुम्हारा आना तो मुबारक, पर ये बताओ इस फूल को क्यों तोड़ा है? मेरी रूह को ठेस पहुंची है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज 4 पुत्र शहीद होते हैं ना, तो औरंगजेब को जफरनामे में लिखते हैं चिहा शुद्ध के क्या हो गया, चिहा शुद्ध के बचगा कुश्ताचार के बाकी बेमादस्त पेचीदा मार। क्या हो गया? मेरे 4 बेटे मैदाने जंग में कोह को कर शहीद कर दिए गए, मेरा खालसा जीवित है, पेचीदा मार। सांप भुजंग, चिहा शुद्ध के क्या हो गया? लेकिन फूल टूटा है, ठेस लग रही है। पीर जी फूल क्यों तोड़ा है? पर्शियन भाषा थी उनकी, बड़े प्यार से कहते हैं पातशाह दस्ते खाली रुस्वास्त, अगर तेरे दरबार में खाली हाथ आता तो रुसवाई होती, शर्मिंदगी लगी मुझे। तो पातशाह गले से लगा के कहते हैं पीर जी इस दरबार की मर्यादा है, नह दस्ते खाली रुस्वास्त दिले खाली रुस्वास्त,
खाली हाथ आ जाना कोई शर्मिंदगी नहीं है, पर दिल प्यार से खाली लेके मत आना। साच कहो सुन ले हो सब जिन तिन ही इतना प्यार है कुदरत के साथ गुरु गोबिंद सिंह महाराज का। अगली बात, अगली सिफ्त नंदलाल कहते हैं वास लो मासूल गुरु गोबिंद सिंह, मुक बलो मकबूल गुरु गोबिंद सिंह। ये भी बड़ी अजीब बात। वास लो मासूल, वसल पहुंचे हुए, मासूल खुदा को प्रवान हो चुके हैं, खुद पहुंचे हुए हैं, खुदा को प्रवान हो चुके हैं, और जो खुदा को मिलना चाहते हैं उनको मिला देते हैं, लेकिन जो खुदा को मिले हुए हैं वो भी गुरु साहब का सत्कार करते हैं। वासलो मासूल गुरु गोबिंद सिंह, मुकबलो मकबूल गुरु गोबिंद सिंह। जो गुरु के सामने उस खुदा के दरबार में मकबूल हो भी चुके हैं, वो भी गुरु साहब की शख्सियत को कबूल करते हैं। बड़ी अजीब बात है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अभी अमृत संस्कार नहीं हुआ, 17 साल की आजू लखनऊ और बैठे हैं। सामने आके एक पालकी रुकी, पालकी से एक फकीर उतरते हैं, एक पीर उतरते हैं, अपने जूते उतारते हैं, मुरीद देख रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। ये सामने एक तख्त पर, सिंहासन पर एक 17 साल का नौजवान बैठा है, और हमारे पीर जी ये तो औरंगजेब के दरबार में जाएं तो औरंगजेब अपने तख्त से उठकर इनका इस्तकबाल करने के लिए आता है। बड़ी अजीब बात। जिस 17 साल की आयु में नौजवान बैठा और गुरुजी अपनी पालकी से उतरे और अपना जूता उतार दिया। पीर जी कौन थे तो मैं आपको पीछे लेके जाता हूं, क्योंकि आपके परिवार का भी संबंध है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब, उनके दामाद हजरत अली, जिनको नमाज पढ़ते वक्त शहीद कर दिया गया। एक बात याद रखें कि कुर्बानी, शहादत और बलिदान बहुत ज्यादा अंतर है 3 शब्दों में। कुर्बानी तो किसी को पकड़ के भी दी जाती है, बलिदान है ना, बलि तो किसी को किसी कर्मकांड के लिए भी बलि दी सकती है, लेकिन शहादत का रुतबा बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। शहादत को आप कुर्बानी और बलिदान सब के साथ मिला के नहीं दे सकते। इस्लाम में तो कलमा शहादत भी है, गवाही खुदा के सामने। वो हजरत अली शहीद हुए, उनके एक बेटे करबला के मैदान में शहीद हुए, दूसरों को भी शहीद कर दिया गया, हसन हुसैन। वहाँ से सैयद खानदान शुरू होता है, कह सकते हैं शिया खानदान। उन्हीं में से 12वीं सदी में हज़रत बदियुद्दीन आए, उनके बाद सैयद जलालुद्दीन बुखारी। उसके बाद जो सिलसिला काफ़ी आगे चलता है तो हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी, फरीद साहब के परिवार से आप मेरे उसी परिवार से हैं। ये परिवार आगे चलता है और उसी परिवार में हुए हैं गुलामुद्दीन। जो पालकी से उतरा पीर है वो गुलामुद्दीन का बेटा सैयद बदरुद्दीन, जिसे हम प्यार से कहते हैं पीर बुद्धू शाह। पालकी से वो उतरा। सचमुच इस्लाम का बहुत बड़ा खानदान है। मेरे ख्याल में अब जो 42वीं या 43वीं पीढ़ी चल रही है, मुझे नासिर नकवी साहब ने बताया था, कम आलम रोई के जो भतीजे हैं, वो पर्शियन के प्रोफेसर हैं। खैर, वो उतरे हैं पालकी से, गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सामने जाके बैठ गए। एक सवाल किया बड़ा प्यारा, वो सवाल हमारे मन में भी होता है अपने इष्ट के सामने। सवाल बड़ा प्यारा किया है, खुदा कैसे मिले। 3 शब्द हैं, खुदा कैसे मिले। बड़े प्यार से गुरु गोबिंद सिंह महाराज जवाब देते हैं, जैसे दिन रात। मुस्कुरा दिए पीर जी, कैसी बात हुई, दिन और रात का मिलाप तो कभी होता ही नहीं पातशाह। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं यही तो बात है, दिन और रात का कहीं मिलाप नहीं। अगर मैं है तो तू नहीं, तू है तो अज्ञान का अंधेरा है तो ज्ञान का प्रकाश नहीं, ज्ञान का प्रकाश है तो अज्ञान का अंधेरा नहीं। तू तू करते तू होना पड़ेगा और मैं को गवाना पड़ेगा। यही और दिन और रात की बात है। पीर जी अगला सवाल करते हैं, कहते फिर कौन सी बात है जो मिलाप नहीं होने देती, वो कौन सी बात है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज पर्शियन ने एक शेर कहते हैं, 7 शब्द उसमें पर्शियन क्या समझने की कोशिश की था। खुदा अकाल पुरख परमात्मा, खुद ही इंसान की होमे, खुद अपना आप, खादम नौकर, खिदमत सेवा, मखदूम मालिक, मरहूम मौत। 7 शब्द शेर में। गुरु गोबिंद सिंह महाराज पीर जी को कहते हैं, पीर जी खिदमत करदम ऊ खुदारा खादमो मखदूम शुद्ध के खिदमत करदम ऊ खुदीरा मखदूम मरहूम शुद्ध। पीर जी जो बात मिलने नहीं देती वो बात पता क्या है, वो बात ये है कि असूल तो ये है कि उस खुदा की खिदमत करते करते अपनी खुदी को इतना खत्म कर दो कि वो तुम्हें खादम से मखदूम बना दे, नौकर से मालिक बना दे। लेकिन समस्या ये है कि खिदमत करते करते खुद ही आ जाती है, लंगर मैंने लगाया,
टेंट मैंने लगवाया, पैसे ज्यादा मैंने किए, सेवा ज्यादा मैंने की। जब ये खुद ही आ जाती है फिर मखदूमो मरहूम शुद्ध, फिर मलकियत नहीं है, फिर आत्मिक मौत है। मरहूम खिदमत करदम ऊ खुदारा, खादमो मखदूम शुद्ध के खिदमत करदम ऊ खुदीरा, मखदूमो मरहूम शुद्ध। मलकियत नहीं है, मौत है, फिर आत्मिक मौत है। और होती है लोगों की ऐसे, बड़ा पैसा होता है, समाज में एक मौत होती है, कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करता, वो समाज की मरहूमियत है, सामाजिक मौत। गुरु गोबिंद सिंह महाराज पीर जी मुरीद बने। पंगाणी के युद्ध में पिताजी के पीर जी के पुत्र शहीद, भाई शहीद, भतीजे शहीद, मुरीद शहीद। और जब साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस जंग को जीता और पीर जी को सिरपाओं की बख्शिश करने लगे, मैं पहले भी कई बार आपको संबोधित होकर कह चुका हूँ, सिरपाओं की अहमियत को खत्म कर दिया हमने। कोई कांग्रेस में अकालियों को आ जाए तब सिरों पे, अकालियों से कांग्रेस में चले जाए तब सिरों पे। 239 साल के सिख इतिहास में गुरु साहब ने 2 बार सिरपाव दिए हैं, 2 बार। पहली बार 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब ने सिरपाव दिया था भाई गोपाला जी को, जिन्होंने शुभ जपजी साहब का उच्चारण किया था। दूसरा सिरपाव आज बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपनी दस्तार को आधा आधा करके दे रहे हैं पीर बुद्धू शाह को और महंत कृपाल दास उदासी को, जो हेर पिंड के रहने वाले थे। और पीर जी क्या कहते हैं, पुत्र शहीद, भाई शहीद, भतीजे शहीद, मुरीद शहीद। पीर जी कह रहे हैं मैं इतनी औकात का मालिक नहीं कि सिरपाव की बख्शिश को ले सकूं। ख्याल करें सिरपाव की अहमियत, इतनी बड़ी शहादतें, और कह रहे हैं मैं इतनी औकात का मालिक नहीं कि मैं इस बख्शिश को ग्रहण कर सकूं। गुरु जी कहते हैं वो तो मैं अपनी ओर से दे रहा हूं, तुम बताओ तुम्हारी मांग क्या है। और पीर जी कहते हैं जिस कंगे से आप अपने केसों को कंगी करते हैं ना, वो अपने केसों वाला कंगा मेरी झोली में डाल दो। उनकी 8वीं पीढ़ी आज भी अमेरिका में उनके घर में रखा पड़ा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वो कंगा उनकी झोली में डाल दिया। इसी जुर्म में पीर जी को शहादत दी गई, बड़ी दर्दनाक, पीर बुद्धू शाह की शहादत। जमीन में गाड़ दिया गया, सर पर दही और गुड़ फेंक कर जंगली कुत्ते छोड़ दिए गए। नोच नोच कर पीर बुद्धू शाह को शहीद करवा दिया उस्मान खान ने। जब बाबा बद्दा सिंह बहादुर ने सडौरे को फतेह किया, उस्मान खान को कत्ल किया, तो पीर बुद्धू शाह के बेटे को पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, समर्पण देखना, तुम्हें क्या चाहिए। बाबा बंदा सिंह बहादुर एक ताकत थी उस वक्त की, कुछ भी मांग सकते थे। वो बोलते हैं बंदा सिंह बहादुर तेरे को गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भेजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मदद कर सकता है। तो जब पीर जी को शहीद किया जा रहा था तो उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शिश, वो कंगा और वो केश हमारे घर की हवेली की दीवार में कहीं छुपा के रख दिए। अपने सिपाहियों को हमारे साथ वो दीवारों को खोदने के लिए लगा दे ताकि वो बख्शिश दोबारा हमारे घर में रह जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं मांगा भी बंदा सिंह बहादुर से पीर के परिवार ने। और औरंगजेब का एक दूसरा जरनैल गुरु गोबिंद सिंह महाराज पर हमला करने के लिए आया, सैद बेग, आमना सामना हुआ, सिख बन गया। औरंगजेब तक यह खबर पहुंची है, इसका जिक्र हमारे स्रोतों में मिलता है, कसे हर के कौले कुरा बायदश या कुस्तनो बस्तनो बायदश। दूसरा जरनैल आता है मनसबदार, कसम खाता है, औरंगजेब मैं तेरे सामने कसम खा के कहता हूं कि मैं तेरे दुश्मन गुरु गोबिंद सिंह को या कुस्तनो खत्म करके उसका सर काट के लेके आऊंगा, जब बस्तनो जब बंदी बना के तेरे सामने लेके आऊंगा। आता है उस मनसबदार का, उस जरनैल का नाम है सैद खान। सैद खान कौन है? सैद खान बीबी नसीरा का भाई है और बीबी नसीरा पीर बुद्धू शाह की पत्नी है। पीर बुद्धू शाह का साला गुरु साहब पर हमला करने आ रहा है। एक तरफ तो पीर बुद्धू शाह है, बेटे शहीद, भतीजे शहीद, भाई शहीद, मुरीद शहीद, दूसरे पास से, दूसरी ओर से सैद खान आ रहा है। आनंदपुर साहब पहुंचा, भाई चतर सिंह ने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज को सूचना दी कि औरंगजेब का भेजा एक जरनैल आ रहा है। इधर से कौन जा रहा है? सैद बेग। बड़ी अजीब बात है, दोनों ही मुस्लिम है। हम कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस्लाम के खिलाफ थे, नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों ही मुसलमान है। एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज की फौज की कमांड कर रहा है सैद बेग है, औरंगजेब की फौज की कमांड कर रहा है वो सैद खान है। और जब एक ही धर्म के लोग आमो सामने मैदान जंग में होते हैं तो इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। बड़ी ऊंची आवाज में कहता है सैद खानो, सैद बेग काफिर हो गए। तो यार तुम काफिर हो गए, एक काफिर गुरु के पीछे लग के तुम अपने भाई पर कृपान चलाओगे? तुम तो मुसलमान हो, कुछ तो सोचो, काफिर हो गए हो। अगर तुम्हारे गुरु में, उस पीर में इतनी अजमत है, वह मैदान जंग में मुसलमान के साथ मुसलमान को क्यों लड़ा रहा है? सामने खुद मैदान जंग में क्यों नहीं आता? अभी ये बात जुबान थी,
पीछे घोड़े के कदमों की आवाज सुनाई थी, टापों की आवाज। गुरु गोबिंद सिंह ऊंची आवाज में कहते हैं, सैद बेग पीछे हो जा। अगर सैद क्या कहता है कि गुरु के साथ ही युद्ध करना है तो मैं हाजिर हूं, मैं बताने चाहिए। अब गुरु गोबिंद सिंह सामने खड़े हैं, बोल रहे हैं, सैद खान निकाल शमशीर, कर वार। कौन निकाले? अब नहीं निकाली। एक बार नजरें मिली हैं, घोड़े से उतरा, शमशीर को म्यान में डाला, पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के कदमों पर रखकर एक ही शब्द कहे, खुदा आयद, खुदा आयद, आयद खुदा बंदा, हकीकत दर मिजाज आयद के मुर्दारा कुनद जिंदा। दुनिया के लोगों, सचमुच गुरु गोबिंद सिंह खुदा है, सचमुच गुरु गोबिंद सिंह खुदा है। मेरी जमीर मरी हुई थी कि मैं इस खुदा के रूप पर हमला करने के लिए आ गया, पर अच्छी बात ये हुई कि जब इसके साथ मेरी आंखें मिली, मेरा सामना हुआ, तो इस मर्द मुजाहिद ने इस मरी हुई ज़मीर वाले इंसान को रूहानी ज़िंदगी दे दी है। ये बात उसने अपनी बहन बीबी नसीरा को चिट्ठी में लिखी थी कि बहन, सचमुच आज पता चला है कि तूने अपने बेटे और मेरे बहनोई ने अपने भाई क्यों शहीद करा लिए। सचमुच ही गुरु गोबिंद सिंह खुदा का रूप है, जिसके बारे में भाई नंदलाल कहते हैं, तेग रा फतह गुरु गोबिंद सिंह, दिलो जानो रह रहा गुरु गोबिंद सिंह। तेग रा फतह। मैदान जंग पर, जो भी बड़ी अलग बात लगती है, बड़ी अलग बात लगती है, मैदान जंग में जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज किसी मरदूद पर तेग का वार करते हैं, शमशीर का वार करते हैं, उसे मुर्दा बना देते हैं, लेकिन जब किसी जमीर के मरे मुर्दे के ऊपर जुबान का शब्द का वार करते हैं, उसे मुरीद बना देते हैं। तेग रा फतह गुरु गोबिंद सिंह, दिलो जानो रहा गुरु गोबिंद सिंह। अगली बात करते हैं नंदलाल जी, कहते हर दो आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह वर्ष। अब तो खैर रेडीमेड का जमाना है, पहले आप कपड़ा खरीदते थे तो हमारे पुराने बुजुर्ग पहुंचते थे, पंजाबी च खास पूछा जाता सी कपड़े का बर कितना, आकाश बर कितना है। नंदलाल पूछते, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं गुरु गोबिंद सिंह का बर कितना, आकार कितना। कहता बर दो आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह। जिसकी रूहानियत का बर्श, जिसकी रूहानियत का आकार जो है वो दो आलम तक है, कौन है जो उसके बारे में लिख सके? फिर लिखा ही नहीं जा सकता। क्यों? तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं, मायात, रूहानियत और रबानियत। हम मायात में हैं, एक हयात में हैं, एक बुलबुले हैं, और रूहानियत और रबानियत के बारे में हम बयान नहीं कर सकते। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जो रूहानी म्यार है वो बर दो आलम शाह है, खसम राजा का है, मायात का मालिक है। मायात के जो हम नौकर हैं वो रूहानियत और रबानियत के उस शाहसवार की बात कैसे कर सकते हैं? बरदो आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह, खसम राजा कहा गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह, हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह। इसीलिए आपने कोटेशन पढ़ी है हकीम मिर्जा अला यार खान जोगी की, रहमानी जोगी थे, अनारकली बाजार लाहौर के रहने वाले थे। 1252 में इनका परिवार जो ईरान से आया, ये भी शाह नदीन साहब, ये भी साबरी खानदान थे, इनका परिवार अब लाहौर में रहता है, अनारकली बाजार में। तो वो एक बात कह के बात समाप्त कर देते हैं, हकीम मिर्जा अला यार खान जोगी। वो कहते हैं, करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गुरु गोबिंद की वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखो वस्फ कहा ताबे रकम है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को मझधार को या लहर को देखे। कहते हैं, कैसे बयान किया जा सकता है साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की शख्सियत को, वसफ सिफत कैसे बयान की जा सकती है? हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है। मत सोचना मुझे लिखना नहीं आता, बहुत लिखना आता है। कलम में ताकत बहुत है, इशार से मुर्दों को भी जिंदा किया मैंने। जब मेरी लिखत को मुर्दा लोग भी पढ़ते हैं ना, तो वो भी मैदान जंग के जोधे बन जाते हैं। इशार से मुर्दों को भी जिंदा किया मैंने, इतनी ताकत है मेरी कलम में। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बारे में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिख सकता मैं। क्यों? वो कहता, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखो वस्फ कहाँ ताबे रकम है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को मझधार को या लहर को देखे। एक पानी का बुलबुला समुद्र के बारे में क्या बयान कर सकता है? उसकी लहरें, उसकी मौजें, उसका आकाश, उसकी ढूंढाई क्या बयान कर सकता है पानी का बुलबुला? तो हकीम मिर्जा अला यार खान जोगी एक बात कह देते हैं, शुरुआत की थी अंकल जी ने बड़ी बढ़िया, पाटिया साहब ने। वो बात क्या थी कि अगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज दुनिया के इतिहास में ना होते तो, इसका जवाब हकीम मिर्जा अला यार खान जोगी देते हैं। कहते, यकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया। हजरत इब्राहिम के परिवार थे, यकूब और यूसुफ, पिता और पुत्र आपस में बिछड़ गए, काफी देर ना मिल सके। जब मिलाप हुआ
तो पुत्र के विजोग में रो रो कर पिता अंधा हो चुका था। दंडक में फिरे राम तो सीता थी बगल में, भगवान राम वनवास गए हैं, दशरथ इस सदमे को नहीं सहार सके। बाकी है कि नैया तो नहीं उसका पिसर था भगवान कृष्ण, कुरुक्षेत्र के मैदान में उनके अपने परिवार का कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा। कहते कटवा दिए शिश श्याम ने, गीता को सुनाकर रूह फूक दी गोविंद ने औलाद कटाकर। कहते मैं दुनिया के इतिहासकारों से एक जवाब मांगता हूं कि मुझे कोई एक भी ऐसी शख्सियत बता दे जिसने अपनी कौम की झोली में अपने पुत्रों के सर डाल दिए, कोई एक भी बता दे। इसलिए वो आखिर पे जाके कह देते हैं बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए, मेहर की चमक है तेरे जर्रों में है चमकौर, जहां से फरिश्ते बन के गए आसमां के लिए, दिलाई कौम को सरबाजियों से सरदारी, बुराई कौम जे रुतबे लहू बहा के लिए, अपील करता हूं सिंघों की करबला के लिए। सिंघों की करबला, सरहंद की बात करते हैं। और भाई नंदलाल इसके बारे में कहते हैं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बारे में वो कहते हैं, काद रे हरकार गुरु गोबिंद सिंह, बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह। काद रे हरकर, मैदाने के जोधे तो देखे होंगे, बादशाह तो देखे होंगे आपने, दरवेश तो देखे होंगे, लेकिन जदानी कैसा बेटा, चमकौर की गढ़ी, छोटा सा किला भी नहीं कह सकते, एक हवेली है, उसमें एक कमरा है। पहुंचे हैं साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अनंतपुर साहब को छोड़ के। जब वहां पे पहुंचे हैं, एक बड़ा प्यारा शब्द अला यारखा जोगी बयान करते हैं। वो कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने बगल से खंजर निकाला और उस चमकौर की कच्ची हवेली की खंजर की नोक के साथ एक मिट्टी की डली निकाली और उसे हाथ पर मसल कर फूंक मारकर उड़ा दिया। दया सिंह पूछते हैं बादशाह ये क्या किया? कहते हैं इस जगह की अजमत को सलामी दी है, कल जो इस जगह पे युद्ध होगा ना उसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं होगी। कल लुट के जिस जहां पे जाना जे वही है, मिट्टी जे कह देती है ठिकाना जे वही है, जिस जहां पे बच्चों को कटाना जे वही है, जो दुनिया के इतिहास में बड़ी अलग मिसाल होगी कि इस जगह पर कल मेरे 2 बेटे शहीद होंगे। पहुंचे हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज। एक शब्द इस्लाम का साहिबान, बैठने के लिए तख्त बनाया जाता है, मसनूई तख्त बैठने के लिए। सारे सिख चमकौर की गढ़ी में पहुंचे और गुरु गोबिंद सिंह महाराज उनके बैठने के लिए उन्होंने अपनी बस्तर उनको रोल करके एक छोटी बैठने की जगह बता दी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस पर बैठे हैं। एक छोटा सा बाला बाम उसको लिखा हुआ है इतिहास में, एक छोटा सा कच्चा कमरा, बाकी सारे बाहर लेटे हुए हैं। और उस वक्त ख्याल करें 2 सिख मदन सिंह और काठा सिंह दरवाजे पर है उस कच्ची हवेली के। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अंदर है और बाहर सिख लेटे हुए। जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्रे खुदा में, खेमे से निकल आए सरदार हवा में। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आधी रात हो गई है, अब बाहर आए। क्या कर रहे हैं बाहर आके? चूमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे, जब पायंती आए तो कदम चूमने बैठे। अकेले अकेले सिख के पास जा रहे हैं जो लेटा हुआ है और उसको चूम रहे हैं, उसके चेहरे को चूम रहे हैं। तूने मेरा इतना साथ दिया, इतना साथ दिया, सुबह तुम मेरे साथ नहीं हो गए। मुझे पता है कल दुश्मन हमला करेगा, मैदान जंग में जूझते हुए तुम सब शहीद हो जाओगे। मैं तुम्हें आखिरी बार प्यार करना चाहता हूँ। चूमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे, जब पायंती आए तो कदम चूमने बैठे। उनकी पैरों की तरफ बैठे हो सिखो, इतनी बड़ी कुर्बानी तूने मेरे लिए कर दी। अब वापस जा रहे हैं अपने इस कमरे की ओर। बाहर से टहलते हुए खेमे की दर आए, साहबजादे दोनों वहां सोते हुए पाए। अजीत सिंह जुझार सिंह दोनों सो रहे हैं। आगे की बात सुनिएगा, सभी परिवार वाले, दोनों बच्चे सो रहे हैं। दोनों की दस्तारें ढीली हुई हैं और उनके जो केश है, जो बाल है, वो चेहरे पर आए हुए हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज चेहरा चूमने के लिए उनके केसों को पीछे करते हैं। सतगुर ने रुखे पाक से गेसू जो हटाए। जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज उनके चेहरे को चूमने के लिए उनके केसों को, उनके गेसों को, बालों को पीछे करते हैं, अफलाक ने शर्मा के मेहो मेहर छुपाए। सतगुर ने दहने पाक जब दहने पाक पर रखा, शर्मा के सर फूल ने फिर खाक पर रखा। कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बेटे इतने सुंदर थे, जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने बेटों को चेहरों को चूमने के लिए उनके चेहरे पर पड़े बालों को पीछे किया तो चांद और जितने भी सितारे थे वो भी छुप गए। उनकी सुंदरता को बयान करना मुश्किल है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अंदर चले गए। सुबह
मैदान जंग शुरू हुआ। 5-5 के जत्थों में शहादतें हो रही हैं और अब साहबजादा अजीत सिंह मैदान जंग में जाने के लिए तैयार है। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज खुद उसको मैदान जंग में भेजते हैं। तो मैदान जंग में जाने के लिए अजीत सिंह एक बात कहता है, वो कहता है नाम का अजीत हूँ, जीता ना जाऊंगा, जीता गया तो युद्ध से जीता ना आऊंगा। साहबजादा अजीत सिंह मैदान जंग में जाते हैं। इसी बात को हकीम मिर्जा अलायार खां जोगी कहते हैं, कहते उसकी घोड़सवारी, उसकी शमशीर, उसका मैदान जंग का हुनर बड़ा कमाल था। कहते यहां तक उसका घोड़ा भी बड़ा कमाल था। ताउस की दुम, ताउस मोर जैसे उसकी पूंछ, चांद से सुम, चांद जैसे उसके सुम पैर, मार की सूरत पर हैर नहीं पर उड़ता है परदार की सूरत। उसके पर तो नहीं है घोड़े के, लेकिन मैदान जंग में एक परिंदे की तरह उड़ रहा है। उसकी शमशीर की वह सब सिफत बयान करते हैं कि मिर्जा अलायार खां कहते हैं इस बर्क का देखा कभी हथियार नहीं है। बर्क आसमानी बिजली, कहते इस काट का देखा कभी हथियार नहीं है। कहने लगे जे बर्क है तलवार नहीं है, जो तो आसमानी बिजली तलवार नहीं है। मैदान जंग में जूझ रहे हैं साहबजादा अजीत सिंह। उनका आखिरी मुकाबला हुआ सैयद जलालुद्दीन के पुत्र अनवर खान के साथ। सारा शरीर उसने अपने आर्मर में, सरबलो के वो उस वक्त जो लो वस्त्र होते थे उसमें ढका हुआ है। मौका नहीं मिल रहा है कहाँ पे प्रहार किया जाए। अपनी बर्शी का वार किया, अनवर खान की छाती पर इतनी जोर से वार किया कि उसके लोहे के कवच को तीरती हुई जो बर्शी थी उसके सीने में दस की। जब पीछे खींचा तो उसका स्पीर हेड जो फल था टूट गया, हाथ में लकड़ी रह गई, वो छोड़ दी, अब तलवार निकाली है। तलवार के साथ लड़ रहे हैं, इतने में एक तीर आके लगा, त्योरा के गिरा। जीन घोड़े को कहते हैं। त्योरा के गिरा, चक्कर खा के साहबजादा अजीत सिंह जमीन पर गिरते हैं। त्योरा के गिरे, लगते जिगर जी से जमीन पर, रूह खुल्द गई और तनेजार जमीन पर जिस्म पड़ा है और जो आत्मा है वो परमात्मा के पास चली गई है। और मिर्जा अलायार खां जोगी कहते मैंने सोचा कि अगर बाप के सामने इस तरह बेटे की शहादत हो तो बाप के हालात क्या होंगे। कहते मैं तो हैरान रहा कि जब बाप के उस मुंह से आवाज आ रही है शाबाश पिसर शाबाश, खूब लड़े हो, क्यों ना हो गोबिंद के फर्जंद बड़े हो। बड़ी अजीब बात है, अजीत सिंह बहुत खूब लड़े हो। अजीत सिंह शहीद हुआ, मैदान जंग में पड़ा है। जुझार सिंह आ गया है, कहता है पातशाह मैं भी मैदान जंग में जाना चाहता हूं। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं मैदान जंग में जाके लड़ पाओगे? तो जुझार सिंह कहता है लड़ना नहीं तो युद्ध में मरना तो है आता, लड़ना नहीं भी आता तो मुझे शहीद होने से तो कोई नहीं रोक सकता। और पातशाह की बड़ी प्यारी बात करते हैं उसके साथ, जुझार सिंह के साथ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं कुर्बान जाता हूं तुम पर, कुर्बान पितर को कोई इनकार नहीं है। जुझार सिंह बड़ी अच्छी बात हुई, तुम खुद चल के आगे, मुझे कहना नहीं पड़ा। जुझार सिंह अब तेरी बारी है, मैं तो कुर्बान जाता हूं तुम पर, कहना नहीं पड़ा। जुझार सिंह अजीत सिंह शहीद हो गया, अब तेरी बारी है, तुम खुद चल के आगे। कुर्बान पितर को कोई इनकार नहीं है, सिन खेल का है रन का सजावार नहीं है। सिन कहते उम्र को, पर तेरी उम्र तो अभी खेलने की है, तूने तो अभी मैदान जंग में जूझ के देखा ही नहीं। सिन खेल का है, रन का सजावार नहीं है, चलानी आती अभी तुम्हें तलवार नहीं है। ये गोसा बदन काबिल सुफार नहीं है। सुफार कहते हैं तीर की नोकें। ये तुम्हारा फूल जैसा बदन तीरों की नोकों के काबिल नहीं है अभी, पर फिर भी मैदान जंग में जा रहे हो ना, तो मेरी एक बात का ख्याल रखना, जब तीर के लेजे में लगे तो सी नहीं करना, मुंह से मेरी जान उफ कभी ना उचरना। तेरी छाती में आके तीर लगेगा, तेरी जुबान से शी शब्द नहीं निकलना चाहिए। जब तीर कलेजे में लगे तो सी नहीं करना। अब गुरु गोबिंद सिंह महाराज भेज रहे हैं साहबजादा जुझार सिंह को मैदान जंग में, और कैसे, लो आओ बेटा आओ, तुम्हें खूब सजा दें, छोटी सी देख छोटी सी कलगी सजा दें। लो जाओ बेटा जुद्ध में जो जहर दिखाना, दुश्मन हो खौफ दंग रह जाए जमाना। एक ख्वाहिश है गुरु साहब की, इतिहास को पढ़ के देख लें आप। कितने भी पैगंबर हों, रहबर हों, जब बेटे की मौत होती है ना, बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम भी परिवार वाले हैं, बच्चा स्कूल से लेट हो जाए ना तो सारे घर का बुरा हाल होता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बेटा ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखे, हम आंख से बर्शी तुम्हें खाते हुए देखे। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें शहीद होता देखना चाहता हूं। साहबजादा जुझार सिंह मैदान जंग में आया। कैसी जंग की होगी
कि हकीम मिर्जा अला यार खां जोगी को लिखना पड़ा 10-20 को जख्मी किया, 10-20 को मारा, खलास को मारा, कभी अबलीस को मारा, गुल मच गया अदू में एक पिसर ने 40 को मारा। छोटी बात नहीं है, 40 जोधाओं को मैदान जंग में मार कर काट कर फेंक देना एक छोटे से पिसर ने, छोटे बच्चे ने मैदान जंग में। फिर इतने में खदांग, तीर को कहते हैं, इतने में खदांग आके लगा हाय जिगर में, था तीर कलेजे में जग काटा गुले तर में। साहबजादा जुझार सिंह को पिता की आंखों के सामने एक तीर लगा, छाती से आगे निकल गया, बिल्कुल उसी तरह जिसी तरह किसी नाजुक फूल के बीच से कांटा गुजर जाता है। था तीर कलेजे में जग कांटा गुले तर में, त्यो राके गिरा लगते जिगर पर। जुझार सिंह भी वहीं जाके गिरा है जहां पे अजीत सिंह की लाश पड़ी है। उस वक्त क्या बताऊं क्या बीती है पितर पर बाप के। वो हज करने तय गए थे और गुरु नानक साहब के विचारों के साथ प्रभावित हो गए। उनके मरीदों ने केसों की बेअदबी बिल्कुल नहीं की। अब तो शायद शुरू हो गए हैं, नदीम साहब वो लब भी नहीं कटाया करते थे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जब उच्च का पीर बनते हैं तो उनकी जो 4 पहिया जो 4 लोगों ने उठाई है ना, वो कि आम इंसानी, उनमें हाजी चिराग दीन, हाजी वो होता है जो हज करके आया होता है, हाजी चिराग दीन वो भी सैयद परवास से, हाजी अनायत अली नूरपुरिया वो भी सैयद परवास से, हाजी शुबेक शाह वो भी इस्लाम का कमाना परमाना पीर, और काजी अली हसन, ये चारों ही सैयद खानदान से हैं। और जब रास्ते में पूछा जाता है कि किसकी पालकी, किसको उठा के लेके जा रहे हो, तो जवाब उच्च का पीर नहीं है, उच्च शरीफ के पीर हैं। क्यों? अगर कहा जाता है कि जो मुसलमान पीर है तो पहला सवाल मुसलमान फौजदार का होता है कि अगर जो मुसलमान है लब क्यों नहीं कटाई। सभी को पता था कि जो उच्च शरीफ के पीर हैं वो केसों की बेअदबी नहीं करते, इसीलिए शब्द जो यूज किया था वो था उच्च शरीफ के पीर। उच्च शरीफ बड़ी मुकद्दस जगह पाकिस्तान में सैयद परिवार की। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उच्च शरीफ का पीर बन के निकलते हैं और दीना कांगड़ में भाई देसा सिंह के चुबारे में बैठ के औरंगजेब को जफरनामा लिखते हैं। वक्त था 10 मिनट हुआ, ठीक है। जफरनामा लिखते हैं। जफरनामे के 111 शेर हैं। जो पहले 12 शेर हैं उनको हमद नायत भी कहते हैं। हुण तां साडे च रिवाज मुक गया, मैं पंजाबी च दस दवां। पहला असीं चिट्ठियां लिखते हुंदे सी ते चिट्ठी लिखण तो पहला असीं एक शब्द लिखते सी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उसनूं हमद जां नायत कहा जाता है कि किसी भी लिखत नूं शुरू करन तो पहला, किसी भी लिखत को शुरू करने से पहले अपने खुदा की सिफत करनी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जब जफरनामा शुरू करते हैं, औरंगजेब को लिखते हैं, तो उसकी जो असली खरड़ है जो पर्शियन में, उसके जो शब्द हैं वो है जफरनामा बातरफ आलमगीर औरंगजेब लिखतम गुरु गोबिंद सिंह। उसके आगे जो हमद है वो है, उस हमद के जो शब्द हैं उसका जो पहला शेर है वो है कमाले करामात कायम करीम रजा बख्श राज़िक रिहा कुन रहीम। कमाले करामात खुदा की उस्तत, कमाले करामात है, बंदी छोड़े रहा कुन है, रहम करने वाला है, कर्म करने वाला है, खुदाबंद सारी दुनिया का मालिक है। अगली बात बड़ी कमाल की करते हैं, कहते ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श खुदाबंद बख्शिंद ए ऐशो अर्श। पर्शियन का एक असूल है कि जब 2 शब्दों में ओ आ जाता है ना, इसका मतलब एक शब्द को दूसरे के साथ तोड़ के नहीं देखा जा सकता। जैसे बंदा सिंह बहादुर की मोर के शब्द ना हम बड़े सीधे पढ़ देते हैं, देग तेग फतेह। शब्द ऐसे नहीं है, शब्द है देगो तेगो फतेह। देग तेग और फतेह को आपस में जुदा करके नहीं देख सकते आप। सोशल इकोनॉमिक सिस्टम की बात की है, केवल कृपान और कड़ा खाने की बात नहीं कि इसमें देख में। वो सिखों का फाइनेंशियल सिस्टम है, जो सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है उसकी बात की है, देगो तेगो फतेह। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं, इसको समझने की बात है, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श खुदाबंद बख्शिंद ए ऐशो अर्श। साज मटीरियलिज्म, बाज नीति, फौज आर्मी, फर्श जमीन। किसी भी कौम के पास जब तक ये 4 चीजें नहीं है किसी भी राज का तस्वर नहीं किया जा सकता। डिफेंस की भी जरूरत होती है, जमीन की भी जरूरत होती है, नीति की भी जरूरत होती है, और मटीरियलिज्म पैसे की भी जरूरत होती है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, पर कहते हैं जब खुदाबंद बख्शिंद ए ऐशो अर्श, सब कुछ बख्शिश कर देता है। अगले शेर में बड़ा क्लियर कर दो, वो कहते हैं औरंगजेब मैं लड़ने नहीं आया था, बालाचार की दरमिया आमदम बा तदबीर तीरो तूफान। तूने लोगों पर जुल्म ही इतने किए कि मुझे लाचार होकर मैदान जंग में शमशीर पकड़नी पड़ी। क्यों? चुंकार अजामा हीलते तर गुजश्त हलाल अस्त बुर्दन ब शमशीर दस्त। अब वहां पे बाज की बात क्यों है? गुरु गोबिंद सिंह महाराज को हम पंजाबी में कई बार बड़े प्यार से कहते हैं बाजा वाले बादशाह। क्यों?
क्योंकि 2 अप्रैल 1632 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ जो हमारी पहली सिखों की जंग हुई, इसका कारण भी बाज था। जब मुखलिस खान के उड़ाए बाग को 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब के बाज ने जमीन पर फेंक दिया तो उसके अहलकार आए हैं, उसके फौजी सिपाह सलार आए हैं, पातशाह हमारा बाज वापस दे दो। पातशाह कहते नहीं देना, तो जो हमारे जैसे ढीले थे सिख खड़े थे ना, पातशाह दे देना चाहिए, बाज ही तो पंछी है, इससे क्यों लड़ना है, बाज वापस दे दो। पर पातशाह क्या कह रहे हैं, तिनते बाज नहीं अब देना, अब ताज राज तिनते सब लेना। बात बाज की नहीं है, बात आजादी की है। तिनते बाज नहीं अब देना, अब ताज राज तिनते सब लेना। क्यों रखा 6वें पातशाह ने बाज, क्यों रखा 7वें पातशाह ने, क्यों 9वें पातशाह ने, क्यों कहते हैं हम 10वें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज को बाजा वाले, क्यों? क्योंकि उसके जो बाज के गुण है ना, शाह साहब कुलियात इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, वो बाज के गुण बयान करते हैं। बाज का पहला गुण क्या है, गुजर औकात कर लेता वो कोहो ब्याबा में, शाही के लिए जिल्लत है कारे आशियां बंदी। बाज को कभी भी पिंजरे में नहीं रखा जाता, जिसको आप गोल्डन फाल्कन कहते हैं, जो शाहबाज होता है, जो शाही बाज होता है। आप भी अफगानिस्तान में, कुवैत में जाके, दुबई में जाके देखें, उन बाजों को कमरे में रखा जाता है, पिंजरे में नहीं रखा जाता, जो खुद मर जाते हैं, जो पिंजरे को तोड़ देते हैं। गुलामी पसंद नहीं है, सिख भी गुलामी पसंद नहीं है, जिसकी चेतनता का एक प्रतीक है। गुजर औकात कर लेता है वो कोहो ब्याबा में, शाही के लिए जिल्लत है कारी आशिया बंदी। दूसरी बात, प्रवास है दोनों की एक ही जहां में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। बाज भूखा मर जाएगा पर कभी भी किसी और जानवर का शिकार किया मांस नहीं खाएगा, किसी का हक नहीं खाएगा। बिल्कुल सिख, हक पराया नानका, उस सूर उस गाय। बाज कभी भी मरते दम तक अपनी जिंदगी में आलस नहीं आने देता, लेजीनेस नहीं आने देता। हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है जिंदगी बाज की ज़ायदाना, पलटना झपटना झपट कर लपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सिख का जीवन है, गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भल के उठार नाम तय। बाज की अगली खूबी, वो काफी रूह जब बेदार होती है नौजवानी में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों पर, नहीं तेरा ठिकाना कसरे सुल्तानी पिगुंबर पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वो बहुत ऊंची जगह पे बहुत ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन शिकार बहुत नीचे आके भी करता है। बिल्कुल ऐसे जिस तरह सिख दा मन नीवा ते मत, ये भी उदा प्रतीक है। आगे की बात, तू दिए बादी से मत घबरा ए उकाब, जे तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जितने भी बाकी संसार के पक्षी हैं वो हवा की डायरेक्शन में उड़ते हैं, वो डायरेक्शन के उल्ट भी उड़ारी लगाता है, वो भेड़ चाल का शिकार नहीं होता। सिख भी इसी तरह भेड़ चाल का शिकार नहीं होता। ये बाज की कुछ खूबी है जो सिख की चेतनता का प्रतीक है। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बाज शब्द चेतनता के लिए यूज किया है। ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शिन ए ऐशोश। अगली बात, मैं लड़ना नहीं चाहता था, पर क्यों? चुंकार अजहमा हिलते दर गुजश्त हलाल अस्त बुरदर बशमशीर दस्त। जब किसी भी गलत बात को ठीक करने के सारे तरीके खत्म हो जाते हैं तो तलवार की वरतों जायज है। पर औरंगजेब, तुम्हें मैं एक बात बताऊं, पहाड़ी राज्यों को क्यों खत्म किया? मनम कुश्तनम कोहया पुरफितन के ओ बुद्ध परस्तंत मनन बुद्ध शिकन। पहाड़ी राज्यों के साथ मेरा कोई जमीन का बैर नहीं था, कोई जोरू का बैर नहीं था, कोई जर का बैर नहीं था। बात तो विचारधारा की जंग थी। वो बुद्ध परस्त है, मैं बुतों को तोड़ने वाला हूँ, बुद्ध परस्त है, मैं बुद्ध शिकन हूँ। पर तुम्हें एक बात और बताऊं औरंगजेब, तेरी फौज की गिनती बहुत थी। बरंगे मगस, जब वो मक्खियों का छत्ता छिड़ जाता है ना, तो मक्खियों की गिनती नहीं हो जाती, उसको मगस कहते हैं। बरंगे मगस बेशुमार आयदश, म्याते को तीरो तफंग आयदश। और हम कितने थे? गुरसना के कारे कुनद चेहल नर बादय लक भर आयत भरो बेखबर। हमारे 40 और तेरे लाखों में। बरंगे मगस बेशुमार आयदश, म्याते को तीरो तफंग आयदश। औरंगजेब, तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। कहते औरंगजेब, तेरा एक जरनैल बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा, उसका नाम ऐसे दिलावर खान आता है इतिहास में। कसे हमरा करदम व मर्दान की अजम होश की अजम दीवान की। बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा, उसने हमारे 2 सिखों को मार दिया। पर वो मैदान जंग में लड़ता लड़ता जोश और होश का तवाज़न ना रख सका, इसलिए हमारे हाथों भी मर गया। अगली बात गुरु गोबिंद सिंह करते हैं, आपने भी कभी पढ़ा हो तो बता दें। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन में अफसोस शब्द एक बार आया। अफसोस, पछतावा, ये क्यों ना हो सका। पिता की शहादत, बेटा की शहादत, बेटों की, माता की, सिंहों की, अनंतपुर साहब गया, तख्त गया, ताज गया, राज गया, बाज गया, सब कुछ गया, पर कहीं भी अफसोस शब्द नहीं है। एक जगह कब कहते औरंगजेब, मुझे एक बात का अफसोस है कि आंख हासा मरदूद साया दीवार ब मैदाना आमद ब मर्दाना वार। कहते तेरा एक जरनाइल ख्वाजा खिजर महमूद अली खान, तेरा भेजा हुआ मनसबदार,
जो ये कसम खा के आया था कि कौसे हर के कौले कुरान बायदश, इसने कुरान की कसम खाई थी, या कुस्तनों बस्तनों बायदश गुरु गोबिंद सिंह का सर काट के लेके आऊंगा। जब वो चमकौर के मैदान में मेरे सामने आया और मैंने अपने कमान में तीर को लेकर कान तक खींचा ना, तो उसने अपना चेहरा एक दीवार के पीछे कर लिया कि मैदाना आमद व मर्दाना वार, कि आखाजा मरदूद, कि आखाजा मरदूद साया दीवार, दीवार का साया, अपना चेहरा दीवार के साए के पीछे कर लिया। और गुरु गोबिंद सिंह की आत्मा इजाजत नहीं दे रही थी कि जो दुश्मन मर्दों की तरह मैदान जंग में नहीं लड़ सकता उस पर वार किया जाए। था मेरा दुश्मन, वार नहीं कर रहा था क्योंकि आत्मा इजाजत नहीं दे रही थी। दरेगा अफसोस अगर रूए उदीद में, अगर मैं कहीं उसका सामना करता, वो मेरे सामने मर्दों की तरह आता, बायक तीर लाचार बख्शीद में, मैं एक तीर उसको भी दे देता, उसको भी बख्श देता। अगली बात, वक्त मेरा समाप्त है जी, 1 मिनट लेके मैं समाप्त कर लगा। अगली बात वो कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज, कहते औरंगजेब तेरी चिट्ठी आई थी मेरे पास, जिसको काजी वली हसन लेके आया था, समाने का रहने वाला काजी वली हसन। उसमें लिखा था कि तशरीफ दर कसबे कांगड़ कुनद वज़ा पस मुलाकात बहमशवत। गुरु गोबिंद सिंह अनंतपुर साहब को छोड़ के दीना कांगड़ में आ जाओ। कहते मैंने छोड़ा, लड़ाइयाँ हुई, परिवार बिखरा, सिख शहीद हुए, बेटे शहीद हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद में मैंने एक चीज को संभाल के रखा है, औरंगजेब मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं। तूने जो मुकद्दस कुरान शरीफ भेजी थी ना, तुरा गर्भ बायद बकौले कुरान बरिश्ते शुमारा रसान हमा, मैंने वो तेरी भेजी हुई मुकद्दस कुरान शरीफ अभी तक संभाल के रखी है। मेरे पास आके देख सकता है, बनिस्दे शुमारा रसान हमा मेरे पास है। सो ऐसा जीवन था गुरु गोबिंद सिंह महाराज का, जिसके बारे में भाई नंदलाल जी आखिर में एक बड़ी प्यारी बात कर देते हैं। वो कहते लाल सग गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, दागदारे नाम गुरु गोबिंद सिंह। अब तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि मैं गुरु गोबिंद सिंह के घर का कुत्ता हूँ, मैं उसकी सिफत बयान अपने मालिक की नहीं कर सकता। इतनी बेनतियाँ प्रवान जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।